हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आज मैं आप लोगों को सूट की कटिंग बताने जा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैडम डीप नेक कुर्ती की भी कटिंग बताइए, तो मैं इसी में आप लोगों को बता दे रही हूँ। लेकिन इसमें हमारा जो गला है वो पीछे का छोटा है, लेकिन अगर आपका डीप नेक रहेगा तो आप किस हिसाब से काटेंगे, क्योंकि इस समय डीप नेक जो है बहुत कम चल रहा है। इसीलिए जो मेरे पास ये कुर्ती आई है मैं इसी में आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से हमारी ये कुर्ती की कटिंग होगी अगर ये डीप नेक रहेगा। तो इसका मैं मेजरमेंट बता दूं कि यहाँ पे फुल लेंथ बनेगी। चेस्ट जो है इनका वो है हमारा 22 इंच, वेस्ट जो है 20.5 है, स्लिट जो है 23 है। आगे का गला जो है वो 6 इंच का है, पीछे का जो है 4.5 इंच है। स्लीव लेंथ इनकी 16 और स्लीव राउंड जो है वो है 11। 5 है 14.5 यानी 14.5 है। तो चलिए शुरू करते हैं कि अब देखिए यहाँ पे इस सूट में यहाँ पे देखिए टाई नॉट था। टाई नॉट को अच्छे से यहाँ पे फोल्ड कर लिया गया है। अगर बटन है तो आप निकाल लीजिए। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए इसमें बटन लगे हुए थे ये वाले, तो ये बटन हमने निकाले, क्योंकि नहीं तो फोल्ड करने में दिक्कत होती है। अब इसके बाद इसको हमने सेंटर खूब अच्छे से कर लेना है। आप चाहिए तो यहाँ पे पिन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पिन नहीं लगा रही हूँ। आगे पीछे के पल्ले को अलग कर दिया। ये आगे का पल्ला है और पीछे का पल्ला इसके बाद में कटिंग करूंगी। तो यहाँ सबसे पहले जो है लेंथ फुल है, तो इसलिए हमें नहीं नापना है। तो यहाँ पे देखिए गला जो है इनका 4.5 इंच है। तो यहाँ पे 4.5 इंच में जितना इनका शोल्डर है उसका हाफ लेके मैं बना दूंगी, यानी कि 15 शोल्डर है तो 7.5 इंच हम यहाँ पे ले लेंगे। देखिए अभी मैं आपको बता रही हूँ, अगर यह डीप नेक होता, ठीक है, डीप नेक यहाँ पे होता तो मुझे कुछ भी नहीं देखना था कि यहाँ पे शोल्डर इनका कितना है कितना क्या है। यहाँ पे सीधे और सीधे मैं 5.5 इंच का शोल्डर लेके और 6 इंच का आर्म होल लेके और मैं यहाँ पे कटिंग कर दी थी। तो सिर्फ इतना ही होता है। हैवी साइज रहे, दुबले पतले हैं, आप 5.5 इंच ले लीजिए। सूट आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, एग्जैक्ट परफेक्ट एकदम बहुत अच्छा सूट आपका बनेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर हैवी साइज डीप नेक है तो कितना लेंगे और दुबले पतले हैं तो कितना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस सूट की कटिंग को भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आजकल जो है वो छोटे ही सूट कुर्तियों वाले स्टाइल वाले नेक चले हुए हैं। सूट बोल रही हूँ, नेक चले हुए हैं। तो शोल्डर का आप हाफ कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7.5 यानी 7.5 इंच। और यहाँ पे भी जो मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ। चलिए यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम आप डाउन नहीं करती हैं। देखिए मैं इसमें डाउन नहीं करती हूँ। बहुत जब बैक नेक रहता है या डीप रहता है तभी डाउन करती हूँ। यहाँ पे जो शोल्डर वो आर्म होल ले लेंगे, वो ले लेंगे हम आधा इंच बढ़ा के, यानी कि 8 इंच पे। ये 7.5 पे यहाँ पे निशान लगा देना है। ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ से सारे निशान लगाते चलिए। 11.5 पे मैं फुल बस्ट का निशान लगा रही हूँ, 15.5 पे मैं वेस्ट का निशान लगा रही हूँ, और यहाँ पे 22 इंच पे मैं स्लिट का निशान लगा रही हूँ। ये आधा इंच एक्स्ट्रा निशान है, क्योंकि आधा इंच हमारे यहाँ सिलाई में जाने वाला है। यहाँ पे चेस्ट जो हमारी आई है वो है 22 का आधा होता है 11। यहाँ पे भी सेम उतना ही निशान लगा लेंगे इस तरीके से। वेस्ट है हमारी 20.5 यानी कि 10.15 पे निशान हम लगाएंगे। ये हो गई। उसके बाद स्लिट है हमारी 23 यानी कि 11.5। यहाँ पे ये निशान हमने लगा लिया। इन निशानों को हम मिला लेते हैं इस तरीके से। इस निशान को कर देते हैं सीधा। आर्म होल पे जो झोल की प्रॉब्लम आती है उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। अपर चेस्ट, देखिए मैंने कहीं भी अपर चेस्ट का नाम नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आधा इंच आप अंदर आ जाएंगे, आपका झोल एकदम खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपको तुरपन करना है या सिलाई से बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद यहाँ पे मैं 2 इंच का मार्जिन ले लेती हूँ। ये हो गया।
अब आ जाते हैं इसी तरीके से नीचे हम स्केल से इसको मिला लेते हैं। स्केल सीधा वाला कहीं दिख रहा है, दे दीजिए हमको। राउंड आपका जितना हो आप उस हिसाब से इसको मिला लीजिए। इस पे बनेगी हमारी पैंट। तो ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस कितना लेना है, सबसे मेन बात, क्रॉस हम कितना लेंगे। ये हमारा फुल शोल्डर बन रहा है। क्रॉस हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 इंच का लेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। इसका हाफ करेंगे यहाँ पे, इस तरीके से लेते हुए आप धीरे धीरे निशान लगाते हुए मिला लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको निशान लगाने में दिक्कत हो रही तो आप सेब पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे आदत हो गई इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन आपसे मैं ज़रूर कहूँगी कि सेब पट्टी का इस्तेमाल यहाँ पे ज़रूर करिए। अब देखिए कर देते हैं इसकी कटिंग। कटिंग करने के बाद पीछे का पल्ला इसी पे रख के बिछा के, और हम क्या चेंजेस करेंगे वो आपको मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये भी एक हैवी साइज सूट ही है। बहुत हैवी नहीं है लेकिन बहुत पतला भी नहीं है। ये हमने कर दी कटिंग। अब यहाँ पे हम बिछा लेंगे इस पीछे वाले पल्ले को, और यहाँ से चेक कर लेते हैं। जब इसकी कटिंग मैं करने बैठी हूँ लाइट चली गई है, इसीलिए मैं प्रेस नहीं कर पाई हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि कभी भी कपड़े की कटिंग करिए तो प्रेस ज़रूर कर दीजिए, बिना प्रेस के कपड़े की कटिंग बिल्कुल मत करिए। बिगनर्स हैं तब तो ये गलती करिएगा नहीं बिल्कुल भी। अब देखिए 1 इंच जो 1.25 इंच उठाने वाली बात मैं कहती हूँ वो यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिए, एक बार देख लो दिख रहा है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो मैं कहती हूँ 1 इंच उठा लीजिए। जो बैक साइड में आप लोगों का जाता है सूट, उसके लिए अगर कपड़ा आपका सीधा है तो यहाँ से 1.25 इंच का निशान लगाइए। इस निशान को कर दीजिए सीधा। ये बैक पल्ला, मैं बैक की बात कर रही हूँ। अब इस निशान को छोड़ने के बाद यहाँ से सूट को रखिए इस तरीके से एकदम मिलाते हुए। बेशक आपको समय ज़्यादा लग जाए कटिंग करने में, लेकिन कटिंग कभी भी आप हड़बड़ करके नहीं करेंगे। कटिंग में आप समय दीजिए, क्योंकि कटिंग अगर गड़बड़ हुई तो आपका सूट गड़बड़ होने से नहीं बच पाएगा। स्टिचिंग में अगर थोड़ा बहुत हुआ तो ढीला कसा कर सकते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कटिंग में समय लग रहा है आप दीजिए, कोई बात नहीं है, लगने दीजिए कटिंग में समय ज़्यादा, लेकिन कभी भी हड़बड़ा के कटिंग मत करिए। अच्छे से बिछा लीजिए। ये देखिए, ये छोड़ने के बाद मैंने इस पल्ले को बिछाया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब या तो आप ड्रॉ कर लीजिए और या तो डायरेक्ट कटिंग कर लीजिए। ड्रॉ करके आप हटा लीजिए तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है आपका समझ आएगा। अगर जल्दी काम करना है इस तरीके से आपने रखा यहाँ पे, इसको अभी मैं इधर कर रही हूँ, यहाँ पे कपड़े को सीधा कर लीजिए इस तरीके से। यहाँ पे आगे जो है ये वाला बॉर्डर लगेगा, ये मैंने निकाल दिया था। आगे हम थोड़ा सा फोल्ड करके सीधी तरफ से और बॉर्डर को लगा देंगे। अब यहाँ पे इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा निशान जो लगा था वो है। ये स्लीव्स के लिए निकल गया कपड़ा हमारा। यहाँ पे हमको कुटके लगाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कुटके मिलने चाहिए। अगर ये कुटके नहीं किसी वजह से मिले तो ये समझ जाइए तुरंत तो नहीं आपका सूट घूमेगा, लेकिन 2-3 वॉश में आपका सूट जो है वो साइडों में घूम जाएगा। जो कहते हैं हमारा सूट एक तरफ जा रहा है। अब यहाँ पीछे प्लेट का निशान डाल देते हैं। स्लिट से 1 इंच ऊपर
और चेस्ट से 2 से 2.5 इंच। ये हो गया। इस तरीके से हमारी प्लेट जाएगी। ये हो गया, इसको हम पीछे हटा देते हैं। ये पल्ला हमारा एकदम तैयार हो गया। आगे के पल्ले में अभी देखिए मैं जो बताने जा रही हूँ उस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मैं जो सूट बनाती हूँ उसमें गला जो है वो लूज क्यों नहीं होता है, वो चीज़ ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच नाप के आप 1 इंच कपड़ा यहाँ पे पहले सीधा नाप लीजिए और नापने के बाद इसको जिस तरीके से आपका ड्रेस है यहाँ पे इसको एक नया आर्म होल के लिए तैयार कर दीजिए। लाइन यहाँ से 1 इंच लीजिए और यहाँ से इसकी कटिंग कर दीजिए। इसकी कटिंग करके फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। कितना एक्स्ट्रा कपड़ा निकल गया, ये कपड़ा निकल गया ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किया क्या है। जो आर्म होल के पास अक्सर झोल की समस्या जो आती है, प्रॉब्लम्स आती है, वो मेरे साथ नहीं आती है। उसका कारण यही है। अगर हम इस सूट को यहाँ से मिलाते हैं, देखिए इस छोड़ के इसको मिला रही हूँ, ये सूट हमारा इतना कम हो गया। ये तो हमारा कटता ही कटता, कॉमन क्या कटता है, यहाँ से लेके और ऐसे ही ना कटता है। देखिए इस तरीके से ये कटिंग होती है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ये होती है कटिंग। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है हम निकालते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी कटिंग सबसे अलग होती है, लेकिन बहुत आसान होती है, चीज़ें परफेक्ट बन के आती हैं। अब देखिए यहाँ से मैंने क्या किया है, इतना कपड़ा, ये देखिए मेरा इतना कपड़ा माइनस हुआ है। ये इतना कपड़ा और माइनस हुआ है। ये कपड़ा, यही कपड़ा आपके गले को, जब यहाँ पे इतना कपड़ा इकट्ठा रहेगा, क्योंकि अगर आपको फ्रंट और बैक में दिक्कत होती है तो आप ये वाला ट्रिक अपना सकते हैं। जब आपका गला पीछे छोटा होता है, ठीक है, तो ये कपड़ा जब हमारा निकल जाएगा तो हमारा गला ऑटोमेटिक, अब जब हम इसको शोल्डर को यहाँ पे सिलेंगे इस तरीके से, ऐसे ही बनाएंगे हम, देखिए ऑटोमेटिक जितना चाहिए था वो आ गया। ये कपड़ा हमारा इतना माइनस हुआ है ना, ये तो यही चीज़ कपड़ा जो यहाँ इकट्ठा रहता है वही हमको झोल देता है। और ये समझ आइए, ये जो चीज़ें हैं मैं धीरे धीरे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस करते करते यहाँ तक पहुँची हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया और एकदम परफेक्ट हो गया हो। जब मैं देखती थी कि ये चीज़ बैठी नहीं है जितनी बैठनी चाहिए तो सोचती थी कि कहाँ कमी है। तो ये चीज़ धीरे 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 करके ही आती है, एक दिन में नहीं आई है। आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से सिलाई करिए, ध्यान से करिए, ज़रूर आ जाएगी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैं ये चीज़ जो कम करती हूँ इसीलिए मेरा गला यहाँ चिपक के बैठता है, झोल नहीं आता है, आर्म होल के पास भी झोल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि देखिए इतना कपड़ा हमारा इससे माइनस हो गया। यहाँ से गला कट करेंगे, इसका गला कट करेंगे और शोल्डर ऑटोमेटिक हमारे बराबर बैठ जाएंगे। ये तो हो गए हमारे सूट की कटिंग। अब हम कर लेते हैं अपनी स्लीव्स की कटिंग, क्योंकि अक्सर मेरे पास ये कमेंट आता है कि मैम आप स्लीव्स की कटिंग जो नहीं बताती हैं। तो स्लीव्स की कटिंग ना बताने का बस मेरे पास एक ही दो रीज़न होता है कि अब देखिए उनको जितनी लंबी स्लीव्स चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं आ पा रही है, वो स्लीव्स कम पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जो इनका पैंट का कपड़ा है ये वाला, इसमें से आगे बढ़ा के डिज़ाइनिंग करके जो कपड़ा पैंट में साइडों में बसता है उससे मैं लंबा करूँगी। फिर आप लोगों का देखिए आज भी स्लीव्स की कटिंग रह गई। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में जिसमें कि मैं स्लीव्स भी कट करके आप लोगों को बताऊंगी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कुछ ना समझ में आया हो तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं कि ये वाली कटिंग कैसे की, क्यों एक्स्ट्रा कपड़ा निकला। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। अगर किसी वजह से नहीं आया है कि ये मैंने क्या किया है तो आप मुझे फिर से कमेंट करिएगा, लेकिन कमेंट तब करिएगा जब आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट मैं और भी करती हूँ कि स्किप करके वीडियो को मत देखा करिए, क्योंकि उसमें पूरी बातें आप लोगों को समझ में नहीं आती हैं। कहीं हो सकता है बीच में मैंने कुछ बता दिया हो, वो आपसे मिस हो गया हो। तो ये है वो एक्स्ट्रा कटिंग जो कि मैं स्पेशली करती हूँ। तो ये है मेरे सूट के परफेक्ट होने के राज, और कुछ नहीं है।
तो आप लोग भी इसी तरीके से कटिंग करिए, सूट बनाइए अच्छे से। तो फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।